साल 2045। धरती बन चुकी थी एक तबाही का मैदान। ह्यूमैनिटी अपनी आखिरी सांसें जिन रही थी, लड़ते हुए अनदानव जैसे मॉन्स्टर्स से जो हर तरफ मौत बरसा रहे थे। जंग इतनी ब्रूटल थी कि सोल्जर चीखते चिल्लाते हुए गिर रहे थे, जमीन लहूलुहान थी और आसमान धुएं से काला। इसी अफरा-तफरी के बीच एक विशालकाय मॉन्स्टर, जिसकी आंखें खून जैसी लाल आग युगल रही थी, बचे-खुचे सैनिकों पर झपटा। एक जावा सोल्जर ने डर से ऊपर देखा। मॉन्स्टर का नुकीला टेंटिकल उसकी तरफ बढ़ रहा था। पर इससे पहले कि वो उस सोल्जर को छू पाता, बिजली की रफ्तार से एक साया आया और उस टेंटिकल को काट दिया। वो शख्स मिलिट्री गियर पहने एक हिम्मती इंसान था। उसने उस दानव पर वार पे वार किए, अपने ब्लेड से उसके हाथ पैर चीर डाले और फिर पिस्टल निकालकर गोलियों की बौछार कर दी। जैसे ही मॉन्स्टर ढेर हुआ, उसने कांपते हुए सोल्जर से कहा, उठ जा, अभी खत्म नहीं हुआ है। ये था हनुंग, धरती की आखिरी डिफेंस फोर्स का कमांडर इन चीफ। इंसानियत सालों से लड़ रही थी और अब बस मुट्ठी भर फाइटर्स बचे थे। हनुंग को यकीन था कि आखिरी मंजिल पास है। उसने हाथ में एक चमकता डिवाइस निकला। जमीन पर एक गोल्डन मैजिक सर्कल बना और तेज रोशनी में वो गायब हो गया। जब हनुंग की आंख खुली, उसने खुद को एक अंधेरी जगह पर पाया, चमकती एनर्जी चेन्स से बंधा हुआ। उसके चारों तरफ अजीब, हुडेड लोग खड़े थे, हैरा कि उनका दूसरी दुनिया के हीरो को बुलाने का समन सच में काम कर गया। एक बूढ़े आदमी ने आगे बढ़कर कहा, स्वागत है, हमारे साम्राज्य को बचाओ, डीमन किंग को खात्म करो। हनुंग गुस्से से गरजा, मैं कहा हूं, तुम लोग कौन हो? बूढ़े आदमी के इशारे पर हनुंग के चेहरे में दर्द की एक टेस लहर दौड़ गई। वो चीख उठा, हमसे मत भिड़ो, उस आदमी ने ठंडे लहजे में कहा। डीमन किंग को खात्म करो और शायद तब हम तुम्हें तुम्हारी दुनिया लौटा देंगे। मजबूरी में हनुंग ने सार हिला दिया। 10 साल बाद, 10 साल तक हनुंग ने उस साम्राज्य के लिए खून बहाया और आखिरकार डीमन किंग को मार गिराया। उससे लगा अब वो आजाद है, अब वो घर जा सकेगा। लेकिन उसकी उम्मीद तब टूटी जब वही बूढ़ा नेता बोला, अभी काम खत्म नहीं हुआ। साम्राज्य के विद्रोहियों को खत्म करो। तुम्हारा अगला टारगेट है एक योद्धा, बेल। हनुंग ने मन ही मन कोसा, कॉलर पहना कुत्ता अपनी मर्जी नहीं चुनता। एक अंजाम और एक नई शुरुआत। तलवारें टकराई, खून उछला और आखिरकार हनुंग ने बेल को भी गिरा दिया। मरते हुए बेल ने हंसते हुए कहा, मुख, जल्द ही वो तुम्हें भी फेंक देंगे। हनुंग को एहसास हो गया था। पर तभी उसके ही एक साथी, काउंट ब्रैंडनबर्ग, ने पीछे से उसकी पीठ में तलवार घोंप दी। शाबाश हनुंग, ब्रैंडनबर्ग ने ताना मारा। साम्राज्य के सबसे वफादार शिकारी कुत्ते। घर जाने का वादा तो बस एक झूठ था। मरते मरते हनुंग ने आखिरी बार आसमान को देखा और गुस्से से फुसफुसाया, मैं तुम सबको नरक में ले जाऊंगा। उसी पाल उसकी छाती से नीली रोशनी फूट पड़ी। एक जिंदगी खत्म हुई और एक दूसरी शुरू। सीन चेंज, रीबर्थ। हनुंग ने आंखें खोली तो खुद को एक खूबसूरत औरत की बाहों में एक नवजात बच्चे के रूप में पाया। मैं तुम्हारी मां हूं, वो मुस्कुराए। पीछे एक आदमी खड़ा था, जिसे हनुंग ने पहचान लिया, ड्यूक सैक्सन, अ कॉन्टिनेंट्स ग्रेटेस्ट नेक्रोमेंसर। तभी हवा में एक आवाज गूंजी, स्टोन ऑफ रीइंकार्नेशन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। हनुंग के बच्चेवेल चेहरे पर एक मुस्कान आई। यही था उसका आखिरी डांव। किस्मत ने उसे सैक्सन ड्यूकल फैमिली का पहला बेटा बना दिया था। सोने की चम्मच लेकर पैदा हुआ हूं, उसने सोचा। अब खेल उल्टा चले। डूक सैक्सन कहता है, एक सेकंड रुको, ये तो चाइल्ड रो ही नहीं रहा है। जो वहाँ पर नानी बगल में होती है वो कहती है इसकी जो ब्रीथिंग है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर है और साथ में साइलेंट भी।
जो उसकी मॉम होती है वो कहती है कि नानी आप थोड़ा सा पास आके इसको चेक कर सकती हैं, मैं एक छोटा बच्चा हूँ ही नहीं तो मेरे आंखों में आंसू आ कैसे सकते हैं। जो नानी होती है वो कहती है जो इसकी ब्रीथिंग है वो स्टेबल है, इसलिए मुझे नहीं लगता इसकी कोई टेंशन लेने की बात है। हमारा एमसी का फादर कहता है जो बच्चे बर्थ के समय रोते नहीं हैं वो साथ बीमार होते हैं ना। जो नानी होती है हमारे एमसी के फादर से कहती है आप इसका टेंशन मत लीजिए, मैं उसको भी रुला देती हूँ। जो हमारे एमसी होती है उसके वो बट्टॉक को लेती है और वहाँ पर स्लैप करने लगती है और इतना तेज स्लैप करती है कि हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन फील कर रहा होता है। जो हमारे मेन कैरेक्टर के फादर होते हैं वो कहते हैं बच्चा काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी है। इसकी मॉम कहती है कि इसका विल अपने फादर से इनहेरिट किया। जो उसकी मॉम होती है वो नानी से कहती है मुझे तो बच्चे को मैं इसको रुलाती हूँ। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो डर रहा होता है, वो अपनी मम्मी के पास नहीं जाना चाहता था। उसे डर था कि जैसे नानी ने उसको मारा उसे तो उसकी मम्मी भी मारेंगी। हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी डरा हुआ था, डर की वजह से वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी जो मॉम होती है उसको मारने की जगह वहाँ पर वो सहलाती हैं, जिसे हमारा मेन कैरेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करता है। जैसे ही उस नर्म हाथों ने उसे छुआ उसे कुछ महसूस होता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कुछ चीज़ों को रिकॉल करता है। ऐसा आखिरी बार कब फील हुआ था इतना अच्छा, वो इतना अच्छा फील करता है कि वो रोना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर उसके पापा थोड़े से शॉक हो जाते हैं। और हमें बताया जाता है हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं रोया था और वो आज इस प्यार के सामने हार गया।